हेलो गाइस, कैसे हैं? अच्छा चलिए, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग तो नाउन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है, चलिए। प्रोनाउन जिसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। अगर इसके हम लोग डेफिनेशन में जाए, नाउन में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। A noun is a naming word, है कि नहीं? या फिर बोल सकते हैं a noun is the name of person, place, things, animals, feelings and ideas, है कि नहीं? अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? A pronoun is a word used instead of a noun. Instead का मतलब होता है के बदले। ठीक है, जो वर्ड नाउन के बदले यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, देखिए हमेशा हम लोग नाउन का यूज करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सपोज हम लोग बात कर रहे हैं किसी एक लड़का के बारे में, जैसे राम के बारे में, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट राम। ठीक है, अब राम जो है बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय, है कि नहीं? राम गोज टू स्कूल डेली। राम रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, है ना। राम ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, है ना। तो इस तरह से अगर बार बार अगर राम बोलेंगे तो अच्छा लग रहा? नहीं लग रहा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले हम लोग बोले राम इज ए गुड बॉय, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? ही इज इंटेलिजेंट, ही गोज टू स्कूल डेली, ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर। मतलब हम लोग राम के बदले क्या यूज कर रहे हैं? ही यूज कर रहे हैं। तो ही यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे राम इज ए बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो हम लोग राम के बदले क्या यूज किए? ही। तो यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। वैसे ही देखेंगे सीता इज ए गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल। हम लोग सीता के बदले क्या यूज किए हैं? सी। तो सी यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके काइंड्स की बात करते हैं, इसकी टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला में आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है, जैसे क्या होता है? जैसे ही, सी, इट, है ना। ही, सी, इट, ये सब एक्सेट्रा, ये सब किस में आता है? पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार, राइट। ठीक है, तो हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे? वो प्रोनाउन जो किसी अधिकार का बोध कराता है ना। व्हिच इंडिकेट अबाउट, व्हिच इंडिकेट राइट्स, है ना। राइट्स मतलब क्या होता है? अधिकार के बारे में जो बताता है हमें, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ये दिस पेन इज माइन, दिस बुक इज योर्स। तो माइन, योर्स, हर्स, हाँ कि नहीं, आवर्स। तो ये सब क्या हो गया? ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि क्या सेल्फ को एक्सप्रेस करता है, निज, है ना। निज मतलब खुद को, समझ में आ रहा ना। आप लोग बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जिसमें सेल्फ यूज किया हुआ रहता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, होता है कि नहीं। तो उनको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है? एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पर जोर देना, है ना, जोर देने वाला। जैसे बोलते हैं ना एम्फेटिकली, जोर देकर। जैसे आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, यू हैव डन दैट वर्क योर सेल्फ। माने माई सेल्फ, योर सेल्फ, उसमें हम लोग जोर दे रहे हैं कि नहीं। तो ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ एटसेट्रा, ये सब क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग जानते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? सूचित करना, किसी चीज को दिखाना। ठीक है, माने इंडिकेट करना। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट एनीथिंग, है ना, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी चीज को दिखाने के लिए, सूचित करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? सामने का कोई भी चीज को दिखाते हैं, दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन। दूर में रहता है तो
दैट इज ए बुक, दैट इज ए पेन। अगर एक से ज्यादा रहे सामने तो दीज आर बुक्स, दीज आर पेन्स। अगर दूर में रहेगा तो दोज आर बुक्स, दोज आर पेन्स। हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा ना? तो वही सामने अगर होता तो दिस और दीज, सिंगुलर होने से दिस और प्लूरल होने से दीज। दूर में अगर होता है सिंगुलर होने से क्या, दैट, और प्लूरल होने से दोज। समझे? नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट का मतलब क्या है, अनिश्चित, जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है, हम लोग को पता नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं सम, सम बोलेंगे ना, हाँ माने आई हैव सम मनी, तो सम मनी कितना है मेरे पास मुझे नहीं पता, हाँ कि नहीं। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, कुछ बच्चे प्रेजेंट है। फ्यू मतलब कितना बच्चे प्रेजेंट है वो तो हम लोग को नहीं पता चल रहा। उसके बाद होता है ए फ्यू, लिटिल, ये सब से हम लोग को कोई मतलब डेफिनेट मतलब कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए इसको इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, ईज, आइदर, नाइदर, है ना, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना, रेसिप्रोकल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, होता है कि नहीं, माने क्या करना, अदला बदली, पारस्परिक, होता है कि नहीं। तो जैसे होता है, जैसे वन एनदर, ईच अदर, ये सबको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। जैसे होता है ना, जैसे दो जन के बीच होता है तो क्या बोलते हैं, ईच अदर। जैसे वी नो ईच अदर, है कि नहीं, वी नो ईच अदर, दो जन के बीच में। अगर दो जन से ज्यादा होगा तो वन एनदर। जैसे आप लोग इतना सारा कोई है और हम अकेले, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी नो ईच अदर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वन एनदर या ईच अदर, वन एनदर, है ना, समझ में आ रहा ना, दो से ज्यादा होने से वन एनदर। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब होता है संबंधवाचक। क्या होता है, संबंधवाचक। जैसे होता है हु, व्हिच, व्हाट, व्हुच, ये सब क्या करता है ना, दो फ्रेजेस के बीच में या दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बताता है, हाँ कि नहीं। जैसे बोलते हैं ना, दैट इज द बॉय हु इज माई ब्रदर, तो हु क्या कर रहा है, दैट इज द बॉय, है ना, और माय ब्रदर को, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो दोनों के बीच एक संबंध बना रहा है, हाँ कि नहीं। दिस इज द पेन व्हिच आई वांट, है ना, दिस इज द पेन व्हिच आई वांट, तो दिस इज द पेन और आई वांट, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा, तो व्हिच क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है, प्रश्न पूछना, है ना। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो जैसे आप लोग अच्छे से जानते हैं, हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, इस सबको क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स, क्या बोलते हैं। तो ये सबको प्रश्न पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चन, है ना, हम लोग यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज योर, वेयर इज योर विलेज, है कि नहीं, व्हाट इज दिस, बोलते हैं कि नहीं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज माई ब्रदर, इंसान के लिए हु, है ना। दिस इज द चेयर, इसमें बोलेंगे व्हिच, क्या बोलेंगे, और ये होगा वेयर, है ना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है। देखिए पहला हम लोग का सेंटेंस क्या है, दैट इज ए बॉय, दिस इज माय ब्रदर, हाँ कि नहीं। हम लोग दोनों को जोड़ने के लिए एक प्रोनाउन यूज करेंगे, तो चूंकि ये इंसान है कि नहीं, तो इंसान के लिए हम लोग का कौन सा, देखिए दोनों के बीच में एक तो क्या बनाना है, संबंध बनाना है, मतलब जरूर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा ना। तो चूंकि ये इंसान है तो उनके साथ क्या लगेगा, हु, तो दैट इज ए बॉय हु इज माय ब्रदर। दिस इज द चेयर दिस आई बॉट, क्या लगेगा, व्हिच, क्या लगेगा, व्हिच, क्योंकि जो भी निर्जीव मतलब कि जिसका लाइफ नहीं होता है, उनके लिए हम लोग जनरली व्हिच लगाते हैं, हाँ कि नहीं। दैट इज द प्लेस, क्योंकि प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लेस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं,
आप लोग को पता होगा, वेयर आई गो, है ना। तो इस तरह से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोनाउन, है ना। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।